गुजरात के सुप्रसिद्ध धाम अंबाजी के विषय में कौन नहीं जानता है। वही अंबाजी धाम जो 51 शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है और वहां से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गब्बर की पहाड़ी जो अपन सामने दिखाई दे रही है, इसी गब्बर की पहाड़ी पर विराजती है मैया जगदम्बा। यहाँ चढ़ाई के लिए 300 सीढ़ियां हैं। वर्तमान में रोप वे भी स्थित है और ये मंदिर जितना पुराना है उतनी ही इस मंदिर की अत्यधिक मान्यताएं हैं। आज अपन दर्शन करने के साथ साथ में उन सारी कहानियों को जानेंगे गब्बर के बारे में। अंबाजी का ये सुप्रसिद्ध मंदिर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर गुजरात के बनासकांठा जिले की दांता तहसील में स्थित है। यहाँ से सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपन गुजरात के उस गब्बर धाम की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इस मंदिर की अगर कहानियों के विषय में, कथाओं के विषय में, किंवदंतियों के विषय में बात करें तो इस मंदिर की प्रमुख कहानी शुरू होती है उन 51 शक्तिपीठों से जुड़ी हुई, जिसमें दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में मैया सती पहुंच गई थी और वहां शिव के साथ में सती का भी अपमान देख करके वो हवन में कूद करके उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। सती के जले शरीर को लेकर शिव ने तांडव शुरू कर दिया और उसके बाद में शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 खंड कर दिए। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर मैया सती का हृदय गिरा था और यहाँ पर इसी वजह से इस धाम का अपने आप में बहुत ही अनुपम अनूठा महत्व है। यहाँ की चढ़ाई करने की बात करें तो अपन जो है हमारी यात्रा रोपवे के द्वारा हो रही है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर चढ़ाई जो की जाती है वो ऊंची और सीधी चढ़ाई है। आज की तारीख में यहाँ रोपवे की भी व्यवस्था है। 300 सीढ़ियाँ जो हैं लोग पैदल भक्त लोग जो हैं चढ़ते हैं। अपन वीडियो में देखेंगे, ये नीचे आपको सीढ़ियाँ भी नजर आ रही हैं। इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। मान्यता है कि मैया सीता का जब रावण ने हरण कर लिया और उस समय में राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीता मैया की खोज करने के लिए दर दर भटक रहे थे। जब वो यहाँ पर ऋषि श्रृंग के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि श्रृंग ने मैया अंबाजी के इसी धाम के अंदर उनको पूजा करने के लिए कहा और मैया के प्रभाव के विषय में बात बताई। प्रभु राम ने यहाँ पर अपनी भक्ति के द्वारा मैया जगदम्बा को प्रसन्न किया और मैया जगदम्बा जब प्रसन्न हुई तो उन्होंने प्रभु राम को अजय नाम का बाण प्रदान किया और उसकी सहायता से प्रभु राम ने अपने शत्रु रावण का वध कर दिया और युद्ध के अंदर विजयश्री की माला को अपने गले पहनाया। अपन धीरे धीरे जैसे जैसे अपन गब्बर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ का ये सुंदर दृश्य अपन को देख करके अपनी आंखों को निहारने के अंदर कितना आनंद दे रहा है, वो बातें तो अपन निहार ही रहे हैं। इसी मंदिर की एक और मान्यता की बात करें, द्वापर युग के अंदर जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार के अंदर जन्म लिया था तो बाल रूप के अंदर भगवान श्री कृष्ण को इसी पहाड़ी के ऊपर लाया गया था और मैया यशोदा और पिता नंद की उपस्थिति के अंदर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के अंदर उनका मुंडन संस्कार भी इसी गब्बर की पहाड़ी पर हुआ था। अभी अपन जो है गब्बर की पहाड़ी के अंदर मुख्य मंदिर तक पहुंच चुके हैं, जहां पर मैया आशापुरा जिनको कह सकते हैं विराजमान है। ये पहाड़ी पर स्थित मैया आशापुरा का प्रमुख धाम है। आशापुरा मैया के यहाँ पर आप देखिए, यहाँ फहरती हुई ध्वजाएं, पहाड़ी पर स्थित मैया का धाम, ये पूरा मंदिर हमारे लिए दर्शन के लिए उपलब्ध है। हम धीरे धीरे दर्शन के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ की मान्यताओं की बात करें तो ये मंदिर जितना पुराना है उतनी ही मैया के प्रति भक्तों की आस्था है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मैया के दरबार में सच्चे मन से अगर कोई भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच जाता है तो मैया बिना मांगे ही उसकी मुराद पूरी कर लेती है। ऐतिहासिक मान्यताओं की बात करें तो ये जो मंदिर है वो अरावली पर्वत पर स्थित है और अरावली के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का विश्व का सबसे प्राचीन है जिसकी उच्चतम चोटी गुरु शिखर है और ऐसी ऐसी यहाँ पर बहुत सारी चोटियां हैं और उसी में से एक चोटी का नाम है गब्बर और इसी गब्बर पर मैया आशापुरा यहाँ पर विराजमान है। या देखिए अपन ने चौल क्रिया का एक स्थान पढ़ा था। साथ ही साथ मैया के इस पहाड़ियाँ पर जितनी जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और उसी में से ये गब्बर की पहाड़ी है। अपन मंदिर के ये निचला भाग है, अभी और अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। ये नीचे स्थित मंदिर के भाग के अपन दर्शन कर रहे हैं। तो इस मंदिर के विषय में एक और बात बताई जाती है कि सिरोही जिले के अंदर एक और मंदिर है जिसको आरासना कहा जाता है। ये मंदिर का निचला भाग है, यहाँ मैया विराजमान हैं। भक्त लोग यहाँ कहते हैं कि ये मैया का मूल स्थान भी है। यहाँ भक्त लोग जब पहुँचते हैं तो पहले यहाँ पर दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक पीपल भी है और उसकी भी इसके प्रति जो है मंदिर से जुड़ी हुई कहानियाँ इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो ऐसा कहते हैं कि उस आरासना मंदिर के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर कोई एक आरासुर नाम का राक्षस रहता था। आसपास के इलाकों में उसका बहुत बड़ा आतंक था। ये मैया की हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसको गब्बर गोख वाली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके विषय में भी एक छोटी सी मैं आपको जो है बात बताऊंगा या कोई गरबे के अंदर कोई बात सुनाने का प्रयास करूंगा। तो उस जो आरासुर नाम का राक्षस था, मैया ने उसका वध कर लिया और उसी के परिणाम स्वरूप मैया जगत अंबिका को आशापुरा के नाम से जाना जाता है और इसीलिए गुजराती के अंदर एक गरबा गाया जाता है जिसमें मैया को आशापुरा और गब्बर वाली कहा जाता है। अभी अपन मैया के प्रमुख धाम, प्रमुख दर्शन जहां पर किए जाते हैं, जहां मैया विराजमान है, उस प्रमुख मंदिर तक पहुंच चुके हैं। ये मैया का प्रमुख धाम है जहां पर मैया आरासुरी अम्बे मैया गब्बर वाली मैया विराजती है, जिसके विषय में गुजरात में एक गरबा भी प्रसिद्ध है। मारी आरासुरी अम्बे मावड़ी रे, मां गब्बरती उतरे छे। चाचरना चौक वाली गब्बरना गोख वाली, हाथे खपर धर नारी रे, मां गब्बरती उतरे छे। मारी आरासुरी अम्बे मावड़ी रे, मां गब्बरती उतरे छे। यह है वो मैया अंबाजी का प्रमुख धाम, मैया गब्बर वाली, सभी भक्तों की आशाओं को पूरी करने वाली। इस मंदिर और मैया के विषय में एक और दंत कथा, एक किंवदंती है। कहा जाता है कि दाता दरबार वो मैया के अनन्य भक्त थे। मैया की सेवा करने के लिए विशेष करके नवरात्रि में आरासना मैया के दरबार में पहुंचते थे और जब वो बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने मैया के सामने विनती की कि मैया अब मेरा आपके यहाँ पर आना संभव नहीं है, आपको मेरे यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। ये वो सुर में दर्शे है जो आपको यहाँ पर गब्बर का दिखाई दे रहा है। तो मैया जब उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गई तो साथ जाने के नाम पर मैया ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में वहीं तक चलूंगी जहां तक तुम मेरे पीछे मुड़ करके मुझे नहीं देखते हो। और कहा जाता है कि मैया ने इसी अंबाजी धाम के पास पहुंचने के बाद में अपने घुंघरुओं की आवाज को बंद कर दिया
ये सामने जो जोत आपको दिखाई दे रही है, यही इस मंदिर की आभा है, शोभा है, पूजा है। तो जैसे ही वो इस स्थल पे पहुंचती है, मैया ने अपने घुंघरुओं को बंद कर दिया और दाता दरबार को संदेह होने लगा और आखिर उनके धैर्य ने जवाब दे दिया और उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो मैया यहीं पर विराजमान हो गई और यहीं पर ये अंबाजी का धाम, सुप्रसिद्ध धाम जो बन करके तैयार हुआ, जहां हजारों हजार भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। वर्तमान में जहां तक इस अंबाजी धाम की बात करें, ऐसा माना जाता है कि गब्बर का मंदिर जो अपन यहाँ पर अभी दर्शन कर रहे हैं, आपके सामने गब्बर में मैया के दर्शन हो रहे हैं। गब्बर के साथ साथ में नीचे यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान अंबाजी धाम, इन दोनों ही स्थलों के दर्शन करने पर अंबाजी यात्रा जो है पूर्ण मानी जाती है। बोलिए जगदम्बे मात की जय, मैया आरासुरी की जय।